आपको और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इसे भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली है। आप लोगों की बहुत भक्ति कृपा से आज भगवान की कृपा के माध्यम से हम लोग सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 के हम लोग 17वें अध्याय में हैं। शीर्षक है गंगा अवतरण। पहले 16 अध्याय कंप्लीट किए और उन 16 अध्याय में हम बार बार रिपीट करते हैं अप टू 15 अध्याय तक किसका वर्णन हुआ, विसर्ग का वर्णन हुआ। 16वें अध्याय से स्थानम का वर्णन हुआ है और ये जो 15वां अध्याय कंप्लीट हुआ विसर्ग का, स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था एकदम कैंटो 3 में देवहूति माता से, स्वयंभू मनु के 5 पुत्रों में देवहूति माता से लेकर आकुति प्रसूति 3 पुत्रियां, उसके बाद में उत्तानपाद छोटे पुत्र, और यहाँ 15वें अध्याय में पहले अध्याय से प्रियव्रत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रियव्रत के चरित्र के बारे में, किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से वे गृहस्थ जीवन को यापन करते हैं और अपनी पहली पत्नी से 10 पुत्र होते हैं। अग्निदेव सबसे बड़े होते हैं, दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेबा 3 पुत्र जो कि बाद में चल करके वो जो मनु बनते, 3 मनु बनते हैं। 8वें कैंटो में अब जब हम पढ़ेंगे इन तीनों मनु का भी वर्णन आएगा। ठीक है ना। बहुत सुंदर 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। उसका सुंदर वर्णन हमको 8 कैंटो 8 में मनवंतर में मिलेगा, जिसके अंदर गजेंद्र मोक्ष भी है। और हमने इसमें मूल जो बातें पढ़ी थी बहुत सुंदर, कि किस प्रकार उन्होंने प्रियव्रत महाराज ने अपने चक्के, विशाल चक्के के पहियों से 8 उन्होंने गड्ढे बनाए जो 8 द्वीप बने, और ये सारे 8 द्वीप 8 सागर के द्वारा घिरे हुए हैं, जिसका भी डिटेल में अपना पुनः हम रिपीट करेंगे 16वें अध्याय में। उसके बाद में वो सब कुछ छोड़ करके पुनः अपनी भक्ति में लग जाते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं महाराज अग्निदेव का चरित्र, कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी हुई अप्सरा पूर्वचीटी से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न हुए। 9 पुत्रों ने मेरु की पुत्री से ब्याह किया। सबसे बड़े पुत्र है नाभि। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार नाभि राज सिंहासन पर बैठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं। याद रखेंगे कि उनके जैसा पुत्र प्राप्त हो, तो भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी मेरु के गर्भ से प्रकट होऊंगा। और भगवान ऋषभ प्रकट होते हैं। भगवान ऋषभ देव की जय। 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण इसमें हमने पढ़ा कि नाभि ने जब देखा कि उनके पुत्र ऋषभ देव तो स्वयं भगवान है कि योग्य हैं, उनको सम्राट बना देते हैं। और उसके बाद में स्वयं नाभि अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। और इसके बाद में ऋषभ भगवान अपनी पत्नी जयंती से
ऐसे 100 पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसमें से सबसे बड़े पुत्र होते हैं भरत महाराज। 81 पूज्य योग्य ब्राह्मण बनते हैं, 9 योगेंद्र बनते हैं, 9 क्षत्रिय। और एक बार वो ब्रह्मवर्त का भ्रमण कर रहे थे, वहां पर वे अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। अध्याय 5 में हमने पढ़ा उपदेश क्या है। उपदेश एक ही है, वही परम उपदेश है। क्या कि मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है और ये आत्म साक्षात्कार के लिए, इसलिए भगवान की भक्ति ही करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और भक्ति सदैव अहेतु की होनी चाहिए, बिना किसी कारण के, अप्रहितता और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो भी माता पिता गुरु आराध्य देव, उनका कर्तव्य है अपने आश्रित को बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या और किस प्रकार भौतिक जगत से छुटकारा पाया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो माता पिता गुरु आराध्य योग्य कहलाने के लायक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार वो भरत महाराज को राजगद्दी पे बैठाते और स्वयं अवधूत का आचरण करने लगते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त। तो 6ठे अध्याय में लिखा भगवान ऋषभदेव का चरित्र। याद रखेंगे ये अध्याय मैंने 2 चीज को बताने के लिए। पहला तो एक ये बताते हैं कि जो योग शक्तियां हैं, जो भगवान के जो भक्त होते हैं, उनमें स्वतः ही योग शक्ति आ जाती है। अष्ट योग अष्ट सिद्धियां सबको मालूम है ना, अष्ट स्वतः ही आ जाती है। उसके लिए अलग से प्रयास करना उनको नहीं पड़ता है, नंबर 1। लेकिन योग शक्तियां भी काफी नहीं है मन को बस में करने के लिए। उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों में, भगवान के श्रवण कीर्तन श्रवण में मन को लगाना। इसको लगाने से ही कल्याण होता है। ये बात स्पेशली बताते हैं ऋषभ भगवान। और उसके बाद में दक्षिण दिशा में जो एक दावाग्नि लगती है जंगल में, उसमें प्रकट हो जाते हैं। और जैन धर्म का किस प्रकार उत्पत्ति हुई जिसको बोलते हैं, वो एक पाखंडी राजा है, अरहत पाखंडी राजा है। उसने अपने मत से मन गणन करके इन्होंने एक जैन धर्म की स्थापना की है। खत्म होता है भगवान ऋषभ का। 7वें अध्याय से हम आते हैं राजा चरित्र राजा भरत का चरित्र। प्रथम 7वां अध्याय किससे संबंधित है? भरत राजा से। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से ब्याह किया। 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं और उसमें उन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया। और उसके बाद सब कुछ छोड़कर पुलहाश्रम में चले जाते हैं, हरिद्वार के पास, यहाँ पर शालिग्राम शिला है। और हमने पढ़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कौन सा लेवल प्राप्त किया? भाव लेवल तक उन्होंने प्राप्त किया। हरि बोल। माने भाव लेवल में क्या होता है? 2 चीज हमने पढ़ा, रोमांच होता है और आंखों से आंसू निकलते हैं। वो लेवल प्राप्त किया। लेकिन 8वें अध्याय में पहुंचते हैं कि इतने उच्च कोटि की भक्ति के लेवल पर पहुंचने के बाद भी हरिण के प्रति किस प्रकार आकर्षित हो जाते हैं। सब कुछ भूल कर कहते हैं कि ये हरिण मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे बिना इसका कल्याण नहीं है। और इस प्रकार उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। शरीर छोड़ते समय चूंकि यम यम आप स्मरण बाबत हरिण का स्मरण बना रहता है, हरिण का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, हरिण का शरीर प्राप्त होने के बाद में भक्ति के उच्च लेवल में इतने पहुंचते थे, उनकी चेतना कृष्णमय थी, भक्तिमय थी। अपनी गलती का एहसास करते हैं। यहाँ पर 2 शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, एक एक पढ़ते जाएंगे। पहली शिक्षा यह है, हमें कभी भी किसी की भौतिक जीवन को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिसको प्रारब्ध से जो मिला है वो मिलेगा। हम यदि कर सकते हैं मानवता के लिए तो एकमात्र उसे कृष्ण भक्ति से जोड़ सकते हैं। पहला ये। दूसरी शिक्षा कि अगर हमसे गलती भी हो जाती है, भगवान इतने कृपालु है, भक्त की भक्ति को बनाए रखते हैं। जैसा कि उन्होंने राजा भरत का, उनके मृग राजा के रूप में भी रहते तो चेतना बनी हुई थी, लेकिन गलती का एहसास करते हुए वो शरीर को छोड़ देते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरे राजा जड़ भरत किस प्रकार उच्च कुल के ब्राह्मण में जन्म होता है, अपनी गलती का एहसास करते हुए अभक्त के प्रति जरा भी वो आसक्ति नहीं होती है, उनसे कभी भी वो संग नहीं करते हैं। उनके भाई तक उनकी दिव्यता को, भक्ति को नहीं समझ पाए, क्योंकि एक बात भक्ति भगवान के भक्त को समझ सकता है। ये बहुत तीसरी शिक्षा है। उनको यजुर्वेद सामवेद सब कुछ याद था। देखिए योग्य ब्राह्मण कितना उच्च कोटि का ज्ञान था, लेकिन
भक्त को एक भक्त ही समझ सकता है। और किस प्रकार हमने पढ़ा कि उनके भाई उनको खेत की रखवाली में करते हैं, और किस प्रकार एक बार डाकुओं का सरदार नरबली के उनको ले जाता, और किस प्रकार भद्रकाली माता उसकी रक्षा करती है। तीसरी शिक्षा कि जो भगवान के जो देवता होते हैं और देवी देवता होते हैं वो परम वैष्णव ही होते हैं, उनको भगवान स्पेशल शिक्षा देते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जब भद्रकाली से राजा भरत बचाए जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो एक बार रघुगण, हमने देखा सिंधु देश 24 प्रदेशों का राजा है, पालकी में जाता रहता है, और किसी कारण से वो लेके आ जाते हैं जड़ भरत को पालकी धोने के लिए। पालकी ठीक से नहीं धो पाते हैं तो कितने अपशब्द उनको यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं, अरे तुम बूढ़े हो गए हो, अच्छा इतने मोटे ताजे दिखते हो, तुम बूढ़े हो गए हो, इस और तुम थक गए हो, तो कमेंट कसते हैं। कुछ सुनने के बाद में यहां से शुरू होता है राजा जड़ भरत की दिव्य शिक्षा। रघुगण को कहते हैं, तुम ये जो बातें कह रहे हो शरीर से संबंधित है। शरीर मोटा पतला होता है, बूढ़ा होता है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता है। तुरंत राहुगण अपने पालकी से उतर जाते हैं। उनकी जो खोई चेतना थी, कैसे चेतना खो गई थी, राजा है, भौतिकता में ग्रस्त है, और जैसे ही एक भक्त का संग मिलता है सारी कलुषित चेतना नष्ट हो जाती है, दिव्य ज्ञान का उजागर होता है। कहते हैं, मैं केवल एक चीज से डरता हूँ कि वैष्णव के अपराध, वैष्णव के अगर चरणों में अपराध होता है उससे डरता हूँ, और मैं किसी चीज से नहीं डरता है। बोला, न तो मैं इंद्र के वज्र से, न शिव के त्रिशूल से, और न यमराज के डर से डरता हूँ। यहाँ पर समाप्त होता है ये 10वां अध्याय। और उसके बाद में हम देखें किस प्रकार राजा जड़ भरत एक एक करके शिक्षा देते हैं। 11वें, 12वें, 13वें 3 अध्याय में। 11वें अध्याय में कहते हैं कि तुम अपने को अनुभवी समझते हो, तुम्हारे पास धन ऐश्वर्य सब कुछ है, सोचते सब कुछ है, लेकिन ये उच्च कुल, ये उच्च शिक्षा, रूप, धन, ये पूर्व जन्म के साथ मिलते हैं और एक समय के बाद में नष्ट हो जाते हैं। छिड़े पुण्य वर्त्य दोकम। एकमात्र तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना है। इसके लिए अपने मन को गुरु के चरणान्वित कर करके और भगवान की सेवा में लगा करके, भगवान की सेवा रूपी अस्त्र और गुरु के चरणों के आशीर्वाद से हम अपने मन को जीत सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 11वें अध्याय में का। फिर बाद में अध्याय में और आगे दिव्य शिक्षा देते हैं। जब रघुगण कहता है कि मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्व रूपी सर्व द्वारा ग्रसित है, मेरे में इतना घमंड है, ग्रसित है, कृपा कर करके आपका जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी शीतलता मेरे जो अज्ञान रूपी लू माने धूप से जो मैं तरस रहा था उसको शीतल बना दी है। हरि बोल। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं कि सब कुछ जो ये जान ले कि सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण संबंधित अगर हम सोचते हैं कृष्ण से अलग बोल के कोई चीज है तो ये भ्रम है, और यही ज्ञान परम है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ जानने की इच्छा नहीं होती। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, शुद्ध भक्तों का संग करने से, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि से स्नान करने से। फिर लास्ट में 13वें अध्याय में 9वें अध्याय से शुरू किया, 10वें अध्याय से शुरू किया, 10, 11, 12, 13वें अध्याय में आकर करके एक एलिगोरिकल स्टोरी के माध्यम से पुनः जड़ भरत रघुगण को बताते हैं कि ये भौतिक जगत रूपी इस जंगल में जीव आता है, 6 इंद्रियां लुटेरे हैं, उसके बाद में सियार, भेड़िया, सिंह रूपी पत्नी, संतान और मित्र हैं। और कहते हैं आंखें बवंडर की धूल है, जो कि स्त्री के प्रति आकर्षण है, मच्छर है इस चालू व्यक्ति के समान। और उसके बाद में कहते हैं झिंगूर जो होते हैं पीछे से चक्कू मारते हैं। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहते हैं कि जब अगर हम लोग जितना भी इस भौतिक जगत में रहे, चाहे हमारे पास धन हो चाहे हम कष्ट में रहे, अगर हमको जब तक भक्तों का संग नहीं मिलता है, जो लुटेरे होते ताक में रहते हैं वो हमें दबोच लेंगे। धन है तो धन के हाथ में आकर्षित होकर करके हमें उसका उनको पाने की चेष्टा करेंगे। अगर कोई दुखी भी है
तो वो ये नहीं सोचते कि इसके पास पैसा नहीं है, कहते कि तुम्हारा ये कष्ट है, तुम इतने पैसे लेके आओ, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में अंत में एक ही बात कहते हैं कि अगर इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है तो एकमात्र शुद्ध भक्तों की संग करना है। और अंत में रघुगण क्षमा चाहते हैं गलती के लिए, और उसके लिए राजा जड़भद्र उन्हें क्षमा कर देते हैं। सेम चीज 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में फिर वही चीज जब कहते हैं परीक्षित महाराज कि हे सुखदेव गोस्वामी मुझे समझ में कुछ नहीं आया, तब सुखदेव गोस्वामी पुनः सेम चीज को 14 अध्याय में रिपीट करते हैं कि किस प्रकार इस इंद्रिया दस्यु लुटेरे के समान में है, कुटुंबीजन भेड़िया है, श्रृगाल है, इस कर करके अलग अलग चीजें बता करके यहाँ पर समाप्त तो होता है जड़ भरत का चरित्र, उनकी शिक्षाएं रघुगण को। और 15वें अध्याय के अंदर में जस्ट हम लोगों को सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के माध्यम से उनकी वंशावली के बारे में था। किसकी वंशावली? भरत महाराज, उनका जो सबसे बड़ा पुत्र सुमति, और उसी के वंशावली में गए एक महान राजा आते हैं, वीरज एक महाराज, और अंत में सत्यजीत के बारे में पढ़ा। यह समाप्त होता है हमारा टोटल विसर्ग। प्रियव्रत महाराज का पूरी वंशावली नंबर 1 विसर्ग। प्रियव्रत महाराज जो 5वें पुत्र हैं श्यामु मनुक, उनकी वंशावली खत्म होती है। 16वें अध्याय में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, बहुत ही अच्छा है, तुरंत परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, महान भक्त हैं, देखिए वो मृत्यु सैया पर माने मृत्यु के नजदीक है, लेकिन प्रश्न क्या करते हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी से, आपने कहा था कि प्रियव्रत महाराज ने अपने चक्के पहिए से 6 गड्ढे उन्होंने बनाए, जो कि उसके बारे में बताइए। तब वो बताते हैं ये जो 6 गड्ढे हैं ये 6 द्वीप बने। ये 6 द्वीपों का नाम है जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमनी द्वीप, कुश द्वीप, कांच द्वीप, शाक द्वीप और लास्ट में पुष्कर द्वीप। और ये सारे द्वीपों को विभाजित कौन करता है? याद रखिए, बार बार रिपीट करें बस याद हो जाएगा। 7 सागर से ये विभाजन होता है। पहला जम्बू द्वीप खारे जल से, पलक्ष द्वीप इख माने गन्ने के जल से, सालमनी द्वीप सूरा माने शराब के जल से, कुश घी के जल से, और कांच दूध के जल से माने दूध के सागर से, सॉरी, शाक है मट्ठा दही के सागर से, और अंत में आता है मीठा सागर से। तो पहला जब हमने पढ़ा खारे जल का सागर जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप का ही यहाँ पर कुछ डिटेल में वर्णन किया गया है, और बाकी द्वीपों का वर्णन नहीं किया। पूरा जम्बू, और जम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ है? खारे पानी से घिरा हुआ है, उसके हमने पढ़ा। अब जम्बू द्वीप में हम प्रवेश करते हैं, सब कुछ बोले। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं, प्रत्येक द्वीप में खंड है, याद रखेंगे, लेकिन यहाँ वर्णन नहीं है। हमको विशेषली जम्बू द्वीप के खंड का वर्णन, जिसको वर्ष भी बोलते हैं, तो उसके अंदर में हमने पढ़ा 9 वर्ष है। सबसे जम्बू द्वीप के बीच में जो वर्ष है इलावर्त है, और उसके दाहिने हाथ में है वो जो वर्ष है भद्राश्व वर्ष, बाएं हाथ में है केतुमाल, ऊपर में 3 है हमने पढ़ा था रम्यक, हिरण्यमय और कुशवर्ष, नीचे में हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष। और ये सारे 9 और 8 पर्वतों के द्वारा विभाजित होते हैं। फिर बीच में हम आ गए थे, जो सबसे बीच में कौन सा है? इलावर्त। पूरे 7 द्वीपों के बीच में कौन सा है? जम्बू द्वीप। इन जम्बू द्वीप के बीच में सबसे पहले कौन है? इलावर्त है। इलावर्त के ऊपर में हमने पढ़ा एक मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के तार में अलग अलग पर्वत हमने पढ़ा, मंदर, मेरू मंदर, कुशार्व, कुमुद, और इन पर्वतों के चारों तरफ झरने हैं, नद हैं, और उसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग वृक्ष है। स्पेशली 2 वृक्ष के बारे में पढ़ा डिटेल में, जो लिखा हुआ यहाँ पर है, आम के वृक्ष के बारे में और जम्बू के वृक्ष के बारे में। आम के इतने बड़े वृक्ष होते हैं जिनके जब वो गिरते हैं तो उनके रस से पूरी एक नदी बन जाती है, जिसका नाम अरुणोदय। उसी प्रकार जम्बू जामुन के वृक्ष से जो रस से नदी बन जाती है जम्बू नदी, और उस जामुन के रस से जब कीचड़ मिलता है, देखिए सोचिए कितनी बड़ा, उससे क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, जो कि वहां के जो कौन से वासी, जो अलग अलग, नॉट भारतवासी अलग अलग जो 8 वर्ष है, वो सोने वगैरह के आभूषण के रूप में
यूज करते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा 16वें अध्याय में क्या, जो मेरू पर्वत है जो कि 1,00,000 योजन ऊंचा है और जिसकी टॉप की ऊंचाई, टॉप बॉटम में वो 16,000 योजन है और ऊपर में 32,000 सर्किल जोड़ा है, उसके अंदर में टेम्परेरी जो बोलते गेस्ट हाउस है वो देवताओं का है। किस किस का है? ब्रह्मा जी का बीच में है, ऊपर की तरफ कुबेर जी का, नीचे दक्षिण की तरफ यम का, उत्तर में इंद्र का और पश्चिम में वरुण का है। और इसी तरह अलग कोने में पड़ा कि नॉर्थ ईस्ट में वायु का, साउथ ईस्ट में शिव भगवान का, नॉर्थ वेस्ट में यम का, साउथ वेस्ट में अग्नि का। 16 अध्याय समाप्त होता है। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं। इसमें गंगा के उत्तरण, गंगा का अवतरण का बारे में लिखा है। तो क्या लिखा था कि जब हमको पढ़ा है लीला, कौन सी लीला? बलि और वामन देव की लीला, कि किस प्रकार 3 पग भूमि मांगते हैं और जैसे दूसरा पग, पहला बुक में पूरा भूमंडल नाप लेता, दूसरा जब उनका रहता है कि जैसे दूसरे पांव से भूमंडल छोटा पड़ जाता है, वो क्या करते हैं, भौतिक जगत का जो आवरण है उसको छेदते हैं। छेद जैसे टच करते हैं, कारण समुद्र का जल उसमें प्रवेश करता है, क्योंकि भगवान के चरणों से वो टच करता है, इसलिए विष्णुपदी कहलाती है। ये गंगा क्या कहलाती है? विष्णुपदित कहलाती है। और ये गंगा हमने पढ़ा निकल करके सबसे पहले कहाँ पड़ती है? ध्रुवलोक में पड़ती है। और चूंकि पहले ध्रुवलोक में पड़ती है, इसलिए ध्रुवलोक के वासी क्या कहलाते हैं? विष्णुपद कहलाते हैं। गंगा कहलाती है विष्णुपदी और ध्रुवलोक को विष्णुपद कहलाते हैं। फिर ध्रुतलोक से वो सप्तपर्षि, 7 जो ऋषियों के जो आवास है उसमें पड़ती है। 7 ऋषियों के नाम सबको लिख लीजिएगा: मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, पुलह, पुलस्त्या। और उसके बाद में चंद्रलोक में गिरती है और चंद्रलोक से फिर वो क्या गिरती है? मेरू पर्वत में गिरती है। 4 भागों में विभाजित हो जाती है। पूर्व में इसका नाम है सीता, दक्षिण पश्चिम इसका नाम है चक्षु, उत्तर में नाम है भद्रा और दक्षिण में नाम है अलकनंदा। और भारतवर्ष का है दक्षिण के अंदर में है। और इसके बाद में हमने पढ़ा इस प्रकार ये नंदा अलकनंदा माने दक्षिण वाले अत्यंत वेग से। दक्षिण में कौन कौन से सबको याद है ना? हरिवर्ष, किमपूर्ववर्ष और भारतवर्ष। तो हरिवर्ष में हेमकुट, हिमकुट, 3 पर्वत है ना, हेमकुट हरिवर्ष में, हिमकुट किमपूर्ववर्ष में और हिमालय हरिबोल भारतवर्ष में गिरती है। और फिर दक्षिण दिशा में लास्ट में क्या है? लवण सागर में मिल जाती है। तो अब याद रखेंगे जितने भी खंड हैं 9, उसके अंत में जाकर वे नदी कहाँ गिरती है? लवण सागर में। क्योंकि जम्बू द्वीप के चारों तरफ, जम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ है? लवण सागर से घिरा हुआ है। तो एक एक चीज ठीक है ज्योग्राफिकल है, लेकिन थोड़ा याद रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जम्बू द्वीप में 9 खंड है और 9 खंड भी पूरे के किससे हैं? जम्बू द्वीप लवण सागर से घिरा हुआ है। अब 9 वर्ष का जब में हमने अलग अलग 9 वर्ष के बारे में बता के, सबको 9 वर्ष सब याद है ना, तो माने चूक नहीं हो जाए। 9 वर्ष में सबसे पहले क्या है? इलावर्त, दाहिने हाथ में भद्राश वर्ष, बाएं हाथ में केतु मार्ग, उत्तर की तरफ में रम्यक वर्ष, हिरण्यक वर्ष और कुरु वर्ष। दक्षिण में हमने पढ़ा हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारत वर्ष। ठीक है ना? तो नहीं होगा तो नोट कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। इसके बाद में कल हम लोग ने पढ़ा कि बहुत सुंदर पढ़ा क्या, कि इन 9 वर्षों में भारतवर्ष कर्म क्षेत्र माना जाता है। अन्य 8 खंड है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? भूलोक का स्वर्ग, भौम स्वर्ग कहते हैं। वे लोग क्या है कि जब जो स्वर्गलोक में रहते हैं, अंतिम समय में इसी भौ स्वर्ग में वे आते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, भक्त कभी भी स्वर्गलोक तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन चक्कर में नहीं पड़ते। ब्रह्मांड भर, बहुत डिटेल में जो लिखा उसको संक्षेप में थोड़ा पढ़ लेंगे। ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्माओं में जो सर्वाधिक भाग्यशाली है
वही सिर्फ भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। अर्थात जो स्वर्ग में भी जाते हैं वो भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली एकमात्र वो है जो भगवान की भक्ति से जुड़ता है और जिसमें भगवान के प्रति आसक्ति होती है, स्वयं भगवान उसको अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। हरि बोल। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात हमने कल पढ़ा, रिपीट करेंगे। एक ब्राह्मण में समस्त ब्राह्मण की योग्यताएं होने पर भी यदि वह कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, कृष्ण भक्त के प्रतिनिधि से जुड़ा नहीं है, तो वह वैष्णव नहीं है और वह गुरु नहीं बन सकता। दो। तीसरा कहते हैं इसके विपरीत एक कुत्ता माने चंडाल जो कुत्ता खाने वाला है, अगर वो भगवान की भक्ति करता है, वैष्णव और भगवान के प्रामाणिक गुरु से जुड़ा हुआ है, तो वो गुरु बनने के लायक है। हरि बोलो, गुरु बनने के लायक है। किस खानदान में उत्पन्न हुआ है? चंडाल खान। ये होता है भगवान की जो भक्ति से जुड़ने का फल। और लास्ट में हमने कल पढ़ा कि जम्बूद्वीप के जो अन्य खंडों के जो वासी हैं, माने भारतवर्ष को छोड़कर इनके सभी निवासी प्राय देवताओं के तुल्य हैं। ये 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें 10,000 हाथियों का बल रहता है। उनके सर ब्रज की भांति कठोर होते हैं। स्त्री पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक रहते हैं और जब जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्रियां गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोकों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेता युग के। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं कि त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग के बारे में। सत्य युग के बारे में कहते हैं कि सभी मनुष्य अत्यंत पवित्र होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और चूंकि वे हमेशा समाधि में लगे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, योगा में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी इंद्र तृप्ति के प्रति रुचि नहीं होती। ये हो गया स्वर्ग के वासी। उसके बाद में कहते हैं त्रेता युग के जो प्राणी है, किसी भी प्रकार का वो कष्ट नहीं होता है उनको। जो तीन ताप होता है ना, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, त्रेता युग के लोगों को प्राय से नहीं होता है और वे इंद्र बिना ताप के, 3 ताप के वे इंद्रिय भोग भोगते हैं। उसके बाद में कलयुग के बारे में बताते हैं कि कलयुग में आरंभ होता है। कलयुग के अंदर में ये भौतिक साध अधिक कष्टप्रद नहीं होते, अर्थात आरंभ होता है। लेकिन कलयुग में आते ही कठिन भौतिक तापों का आरंभ हो जाता है। फिर लास्ट में बहुत अच्छी बात कह देते हैं, जितनी चेतना उच्च कोटि की होती है, सतोगुण के लेवल पे होते हैं, उनके काम की इच्छा बहुत कम होती है, काम के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है और भक्ति की ज्यादा उनकी मनोवृत्ति होती है। और इसलिए उनके पूरा जीवन काल में माताएं केवल एक बार गर्भवती होती है। ये हमने पढ़ा 12वें अध्याय तक। आज हम लोग 13वां श्लोक से शुरू करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 5 अध्याय 17 श्लोक शीर्षक गंगा अवतरण श्लोक नंबर 13। ठीक है ना प्रभु? यही है अजय प्रभु। तो अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। किसमें पढ़ रहे हैं? स्थानम के ऊपर। 16वां अध्याय से लेकर करके पूरा लास्ट तक स्थानम के बारे में बताया। और इस स्थानम में पूरे भूमंडल की पूरे भंडल की, पूरा जो मंडल है जिसको बोलते हैं ना कि भगवान के पुरुष अवतार रहता है, उससे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो एक एक ब्रह्मांड के अंदर में 14 भुवन होते हैं। उस 14 भुवन के अंदर में 7 ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं। बीच का है भूमंडल, भूलोक। हम अभी खाली भूलोक की बातें कर रहे हैं।
ये प्लीज याद रखेंगे। इस भूलोक के अंदर में हमने देखा कि 7 वो है, क्या नाम है, द्वीप है। उसमें से मैन जो बीच का द्वीप है वो है जम्बू द्वीप। अभी तक हम लोग पूरा जम्बू द्वीप का ही बात की है, और उसके बाद में अभी तक तो जम्बू द्वीप ऊपर के जो 6 लोग हैं और नीचे के 7 लोग का बात ही नहीं की है। तो जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा। जम्बू द्वीप के अंदर में हमने पढ़ा जो 9 खंड है या 9 वर्ष है, उसमें भारतवर्ष एकमात्र है जो कर्म भूमि है, जिसमें भक्ति करके भगवान से जुड़ सकते हैं। बाकी जो 9 खंड है उसमें भोग ऐश्वर्य है, इसलिए उसको भूमि का स्वर्ग, भौम स्वर्ग कहा गया है। और फिर गंगा के बारे में पढ़ा गया, और भौम स्वर्ग में हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार वो 10,000 वर्ष तक रहते हैं, कितनी उनमें शक्ति होती है। उसके बाद में यहाँ पर आगे हमको बताएंगे क्या है कि सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे। इसमें सिंपली एक संक्षेप में मैं बता देता हूं कि ये करने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे भक्ति के बारे में। ये भले ही ये जितने भी कौन से जम्बू द्वीप के बारे में बताएंगे। जम्बू द्वीप के लोग हैं जो 9 वर्ष हैं, जिसमें भारतवर्ष एक है, बाकी और 8 खंड है। किस प्रकार वहां के अलग अलग वासी अलग अलग रूप में भगवान के जो अलग अलग अवतार है उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये बताने जा रहे हैं, इसलिए नहीं, एक ये तो जरूरी है जो कि हमने कल डिस्कस किया कि भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य शक्ति है, अपनी बहिरंगा शक्ति से कितना भौतिक जगत कितना बड़ा है, और किस हम एक ब्रह्मांड के 14 भुवन के जो एक है, इसमें जब भूलोक खाली उसकी चर्चा, उस भूलोक के अंदर में जम्बू द्वीप की खाली चर्चा कर रहा है। लेकिन ये तो है भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की दूसरा चीज यहाँ पर सुखदेव इससे उत्साहित है कि उस प्रत्येक इस भूलोक के 9 वर्षों खंडों में किस प्रकार अलग अलग लोग भगवान की भक्ति पूजा करते हैं। तो पूरा भागवतम कैंटो 1 से लेकर पूरे 12 कैंटो में आप देखेंगे प्रेयर, भगवान की प्रार्थना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव महाराज की आप देख लेंगे, प्रहलाद महाराज के देख लेंगे, पृथु महाराज के देख लेंगे, अम्बरीश महाराज के देखेंगे, अलग अलग पूरी प्रार्थनाओं से बड़ा ब्रह्मा जी की प्रार्थना देख लेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 9 वर्षों में किस प्रकार अलग अलग वहां के वासी भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 13। यत्र देव पतय स्वे स्वे गणनायके विहित महाअर्हणना सर्व ऋतु कुसुम स्तवक फल किसलय श्रिया अन्मयमान विटप लता विट पीबी उपसुम्ब मान रुचिर कानन आसन आयतन वर्ष गिरि द्रोणीषु तथा च अमल जल आशयेषु विकच विविध नव नवरुह आमोद मुदित राजहंस जल कुकुट कारंडव शारस चक्रवाक आदि भी मधुकर नीकर आकृति भी उपकुजी तेषु जल क्रीड़ा आदि भी विचित्र विनोदे सुललित सुर सुंदरी डाम काम कलिल विलास हास लीला अवलोक आकृष्ट मनोदृष्ट्य श्वेरम विहरहंती। इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतु के अनुसार फूलों तथा फलों के पूरित अनेक उद्यान एवं ढंग से अलंकृत आश्रम है। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है जिसमें कमल के फूल खिले हैं। तो ये चीज देखिए, सबको याद है, जस्ट नॉलेज के लिए, कि द्वीप का डिवीजन होता है इससे सागरों से, अलग अलग सागर। लेकिन एक द्वीप के अंदर में जो 9 वर्ष हैं, इनका विभाजन किससे होता है? अलग अलग पर्वतों से। जो हमने पढ़ा कि जो जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है वो 8 अलग अलग पर्वतों से विभाजित होते हैं। ठीक है, इन कमल पुष्पों की सुगंधि से हंस, बतख, जलमुर्गियां तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरों के कुंजन से वायु पूरी रहती है। इन भूखंडों के निवासी प्रसिद्ध नायक है, अपने सेवकों से भी ये लोग
सरोवरों के नकली उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से मंदहास करती है और उन्हें बाकी चिंतन से देती है। सभी देवताओं उनकी पत्नियों पर उनके सेवक चंदन तथा पुष्प मालाएं चढ़ाते हैं। इस प्रकार 8 वर्ष के रहने वाले स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। इसके बारे में बताते हैं सबको क्लियर। भारतवर्ष के अलावा जो 8 वर्ष है, 8 भूखंड है, जिसको भौ स्वर्ग कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। यहाँ पर निमस्त स्वर्ग लोकों का वर्णन हुआ है। इन लोकों के वासी मोहक वातावरण में जीवन उपभोग करते हैं, जहाँ स्वच्छ सरोवर, कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फल फूलों, पक्षियों तथा गुंजार करते भौरों से पूर्ण रहते हैं। वे अपनी अत्यंत सुंदर एवं कामाशक्त पत्नियों के साथ आनंदमग्न रहते हैं। तो भी वे सब श्री भगवान के भक्त होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो भी वे सब भगवान के भक्त होते हैं। इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गिक सुख भोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु उन्हें जैसे तैसे कामसुख तथा नशा जैसे कृत्रिम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो वे भगवान की श्रेष्ठता भूल जाते हैं। किंतु स्वर्ग लोक में इंद्र सुख का भोग करते हुए भी वहां के वासी यह कभी नहीं भूल पाते कि वे परम ईश्वर के सेवक है। ये प्रभुपाद जी हम लोगों को क्लियर करते हैं। अदरवाइज पूरी भागवतम में अलग अलग ये 8 खंडों की हम जो बात कर देखेंगे आगे चलकर, कैसे इन 8 खंडों में अलग अलग वहां के वासी भगवान की भक्ति करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नवसु अपि वर्षेषु भगवान नारायणो महापुरुष पुरुषा नाम तत् अनुग्राह्य आत्म तत्व व्यूहेन आत्मना अद्य अपि सन्निधीयते। इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, पद्म, अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। तो सबको मालूम है, हम लोगों ने कौन से अध्याय में पढ़ा था? कैंटो 4 के अंदर में पढ़ा था कि किस प्रकार प्राचीन वरी अपने पुत्रों को 10 प्रेषिताओं को भेजता भक्ति के लिए। तो उसमें फिर भगवान शिव आते हैं और शिव भगवान कहते हैं, किसके लिए करते हैं? हे वासुदेव, हमारी कलुषित कॉन्शियस चेतन को शुद्ध करे। हे संकर्षण, हमारे मिथ्या अहंकार को दूर करे। हे प्रद्युम्न, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में अच्छे काम में भगवान की भक्ति में लगाइए। और अनिरुद्ध, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था, वो याद कर लिया। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि सभी देवता परमेश्वर की उनके विविध श्री विग्रह अर्चा विग्रह रूपों में इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि दिव्य लोक के अतिरिक्त अन्य साक्षात भगवान की प्रत्यक्ष पूजा नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भगवान की पूजा अर्चा विग्रह अथवा मंदिर में श्री विग्रह के रूप में की जाती है। अर्चा विग्रह तथा मूल पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे। अर्चा विग्रह तथा मूल पुरुष में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अतः जो लोग इस लोक में ऐश्वर्यपूर्ण मंदिरों में शिव विग्रह की पूजा करने में रहते थे, उन्हें निश्चित रूप से भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में मानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको नोट कर लेंगे। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा, देखिए हर चीज को इतना सुंदर रूप में एक्सप्लेन करते हैं जिससे हमारा भ्रम मिट जाता है, क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाता है। शास्त्रों में जैसा कि कहा गया है, अर्च्य विष्णु शिलाधिर गुरुषु नरमति, न तो मंदिर स्थित शिव विग्रह को पत्थर या धातु मानना चाहिए और न गुरु को सामान्य प्राणी। हरि बोल। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र न्याय का पालन करके श्री भगवान के शिव विग्रह की पूजा बिना किसी अपराध की करे। गुरु ईश्वर का साक्षात श्री विग्रह की पूजा, गुरु ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि होता है। कोई उसे सामान्य प्राणी न समझे। कोई भी व्यक्ति श्री विग्रह गुरु के प्रति अपराध से विरत न रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकता। आचार्य ममावी ना जानाति, आचार्य को कोई साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। अपराध से विरत रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकता है या कृष्णा भावना भावी हो सकता है। इस संबंध में लघु भागवतामृत में प्राप्त निम्न उद्धरण दृष्टव्य है। पाद्य तु परम व्योमन पूर्वाद्य दिक्ष तुष्टये वासुदेवाय चत्वार कथिता क्रमात् तथा पाद विभूतो च निवसन्ति कमादि में जलावतिष्ठ वैकुंठ स्थित वेदवती पुरे
सत्यो धर्मे वैष्णवे लोके नित्या के द्वारकापुरी शुद्धोदादुत्तरे श्वेत द्वीपे चेरावती पुरी क्षीराम्बुधि स्थित तांते रोद पर्यक धामनि सातुतीये क्वचित तंते नवविवा प्रकृतितः चत्वारो वासुदेवाद्या नारायण नरसिंह को हयग्रीवो महाक्रोधो ब्रह्मा चेति निवोदिता तत् ब्रह्मा तु वेज्ञ पूर्वक्त विद्या हरि। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में भगवान स्वतः समस्त दिशाओं में विस्तार करते हैं और वासुदेव संकर्षण पद्म तथा अनिद रूप में पूजित है। वे ही भगवान इस भौतिक जगत में श्री विग्रह रूप में प्रदर्शित किए जाता है जो उनकी सृष्टि का चतुर्थांश है। इस भौतिक माने ये भौतिक जगत पूरी सृष्टि का चौथा हिस्सा है और इसको सबको याद है, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज निकलते हैं वासुदेव मूल संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से दूसरा चतुर्भुज निकलता है महासंकर्षण, ठीक है ना, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और उस महासंकर्षण से पुरुषावतार, पुरुषा, और पुरुषावतार में पहला कौन सा है, कानोदक्षाई विष्णु, उनसे निकलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये जितने भी अवतारों की बात कर रहे हैं वो किससे निकलते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु से। ये यदि याद रहेगा तो एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। इस भौतिक जगत की चारों दिशाओं में वासुदेव शंकर प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी उपस्थित रहते हैं। इस भौतिक जगत में जल के नीचे बैकुंठ लोक है जिसमें देववती नामक स्थान है जहाँ वासुदेव स्थित है। एक अन्य लोक जिसे विष्णु लोक कहते हैं वह सत्य लोक के ऊपर स्थित है जहाँ संकर्षण उपस्थित है। इसी प्रकार द्वारकापुरी में प्रद्युम्न का आधिपत्य है। श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है। इसी प्रकार के मध्य में एरावतीपुर स्थित है जहाँ अनिरुद्ध अनंत शाही है। कतिपय शाश्वत तंत्रों में 9 वर्षों एवं उनमें पूजित प्रधान श्री विग्रहों का वर्णन मिलता है। वे है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हरिग्रीव, महावरा तथा ब्रह्मा। 9 वर्षों में 9 वहां के रेसिडेंट्स पूजा करते हैं। ये भूलोक की बात कर रहे हैं, प्लीज सब याद रखेंगे। इस प्रसंग में उखलित ब्रह्मा ही स्वयं श्री भगवान है। जब कोई मनुष्य ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्थान ले लेते हैं। हरि बोल। तत् ब्रह्मा तु विज्ञ पूर्वोक्त विधेया हरि। यहाँ पर वर्णित ब्रह्मा साक्षात हरि है। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का रोल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए एक बार छोटा सा उदाहरण लेके चले तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई रेस्टोरेंट का कोई मालिक है, तो सपोज करो मैनेजर नहीं आता है, तो उस दिन वो क्या है, मैनेजर का पोस्ट खुद मालिक होल्ड कर लेता है। तो जब मालिक मैनेजर का पोस्ट होल्ड करता है तो इसका मतलब नहीं कि मालिक मैनेजर हो गया। तो भगवान सदैव भगवान ही रहते हैं। भगवान किसी रूप में कैसे भी आ जाए वो भगवान ही रहते हैं। अच्युत है भगवान, अच्युत। वो अपनी स्थिति से कभी भी नीचे नहीं आते। इलावर्ते तु भगवान भव एक एव पुमान न ही अन्य तत्र अपरो निर्विशति भवान्या शाप निमित्त जो यत प्रवेक्ष्यत स्त्री भाव तत्पश्चात वक्ष यामी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इलावर्त वर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे पुरुष है जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती कि इस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उससे तक्षण स्त्री में परिणत कर देते हैं। इसकी व्याख्या मैं बाद में 9वें स्कंद में करूंगा। हरि बोल। तो यहाँ से शुरू होता है इस श्लोक से प्रार्थना। पहला अभी हम लोग आगे इलावर्त में प्रार्थना कौन कर रहा है, भगवान शिव। किसकी पूजा कर शंकरसन भगवान की प्रार्थना करें, भगवान शिव। तो यहाँ से शुरू हो रही है प्रार्थना। 9 वर्ष है, पूरा कंसेप्ट क्लियर रखें। 9 वर्ष में सबसे पहला बीच में हमने जो जम्बूद्वीप में बीच में कौन सा वर्ष है, इलावर्त सबसे बीच में है। इसलिए यहाँ पर इलावर्त में भगवान कौन पूजा कर रहे हैं, शिव भगवान पूजा कर रहे हैं। ठीक है, किसकी, संकर्षण भगवान की। तो हम लोग शुरू करते हैं।
भवानी नाते स्त्रीगण अर्बुद्ध सहस्र अवरुद्ध मानो भगवत चतुर्मूर्ते महापुरुष्य तुरियान तामसीम मूर्तिम प्रकृति मात्मनः संकर्षण संज्ञामात्म समाधि रूपेण सन्निधाप्यो एतत् अभिगृणन भव उपधावती। इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करें। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है, अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण ही उनके अस्तित्व के मूल कारण है, अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं कि भगवान को जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सतोगुण के ब्रह्मा रजोगुण के जिसे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं विष्णु, और भगवान शंकर संहार करते हैं तमोगुण के देवता है। तमोगुण के देवता मतलब है उस कार्य को करते हैं सबको, वे तो सब लोग को क्लियर है, वो तमोगुणी नहीं है, तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करते हैं। वो संहार का काम जिम्मेदारी भगवान ने दिया है। और हम लोग ने चेतन चरिता में भी पढ़ा है कि गुणा अवतार, गुणा अवतार भगवान स्वयं गुणा अवतार में ब्रह्मा विष्णु महेश का काम करते हैं। कभी कभी हम ध्यान मग्न भगवान शंकर का चित्र देखते हैं। इस श्लोक में बताया कि शिव जी समाधि में सदा संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं। शिव इस जगत के संहारक हैं, ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, तब भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव जी इसका संहार करते हैं। चूंकि संहार तमोगुण है तो शिव जी तथा उनके पास तो संकर्षण को तामसी कहा जाता है। तामसी का मतलब है तामसी, तामस से तमोगुण जो संहार का कार्य करते हैं। चूंकि संहार तमोगुण अतः शिवजी तमोगुण के अवतार है। चूंकि शिवजी तथा दोनों भौतिक गुणों सतो तमोगुण से कोई सारा कर्म नहीं रखते, किंतु उनके कर्म उन्हें तमोगुणी बनाते हैं, अतः वे कभी कभी तामसी कहलाते हैं। हरि बोल। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमोति। परम शक्ति भगवान शिव इस श्लोक को बोल करके भगवान शंकरसन की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, मैं शंकरसन के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, अनंत होकर भी आप भक्तों के लिए अप्रकट रहने वाले हैं। गीता में क्या, जो भगवान हमेशा जो भक्त होते हैं उनके सामने कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। गीता का कौन सा श्लोक मैं भूल गया, 7वें अध्याय का है, याद आएगा तो फिर से बोलूंगा। भजे भजन अरणपाद पंकजम भगस्य कृतनस्य परम परायणम भक्तेषु। अरे ऐसे इसको तो दूसरे रूप में पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। भजे भजन्य अरणपाद पंकजम भगस्य कृतनस्य परम परायणम भक्तेषु अलम भावित भूत भावनम भव अपवहम स्वा भव भावम ईश्वरम। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार से श्री भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुलों से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। आपकी इच्छा से ही भक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपा मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करें। तो कहते हैं भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है, हमारे ऊपर निर्भर करता है इस अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। भगवान कभी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो कभी भी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब हमारे मन में हम गलत काम करने के लिए उत्सुक होते हैं तो भगवान रोकते क्यों नहीं। भगवान हमको उकसाते नहीं है। जो अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है, हम अपने आप गलत काम करने भोगने की इच्छा जागृत करते हैं। भगवान कहते हैं तेरी भौतिक भोग करने की इच्छा, तब भगवान हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। इसमें भगवान का दोष
नहीं है, ये याद रखेंगे। तो वो यही विराम करें क्या? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। तो ये पर विराम करते हैं इस हाँ। श्लोक में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बहुत सुंदर है, प्रभु ने अच्छा बात, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अलग अलग वर्षों में अलग अलग प्रार्थना है। यहाँ पर देखें इलावर्त है, उसके बाद में देखेंगे केतुमाल में है, बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। केतुमाल में देखेंगे, जो कि कल मैं बात कर रहा था कि लक्ष्मी जी भगवान ऋषिकेश की प्रार्थना करते हैं, और उसमें भद्रासुर वर्ष में हरिग्रीव हरिग्रीव भगवान की क्या सुंदर प्रार्थना है। भद्रासुर अलग है। उसके बाद में हरि वर्ष में देखेंगे किस प्रकार प्रहलाद माँ से प्रार्थना है, और उसके बाद में किम पुरुष वर्ष में आप देखेंगे उफ, किस प्रकार माने वहां किम पुरुष में तो सबको मालूम है कि रामचंद्र भगवान की किस प्रकार हनुमान जी सुग्रीव प्रार्थना करते हैं। तो अलग अलग प्रार्थना, पूरी इस प्रार्थनाओं से पता ये स्टेब्लिश करेंगे सुखदेव गोस्वामी कि भगवान कितने महान हैं। पूरा ईश्वर तत्व, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भक्ति तत्व, सबका इतना सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन है, जिसको हम लोग नोट करते जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। यही पे विराम देते हैं, ठीक है। तो देखिए भगवान की, ये हम लोग सोचते थे कि भगवान कहाँ है, लेकिन पूरे ये जम्बू द्वीप कितना महत्वपूर्ण है। खाली मैं जम्बू बता रहा हूँ, कितना महत्व वहां के अलग अलग देखिए वासी है, कितने भोग भी है, लेकिन भक्ति से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम। किसी का कोई प्रश्न? सबको तो याद हो गया होगा, हम लोग इतना बार बार रिपीट करते हैं। नहीं मेरी होता ख्याल तो से भूल मेरी जाते हैं। अब प्रभु थोड़ा सा, जो आपने मेरे को बहुत हेल्प किया प्रभु, आपका जो चार्ट मिला ना, वो इट हेल्प मी अलॉट। तो धीरे धीरे याद, हम लोग यही करेंगे, भले आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने भक्त चाहेंगे, हमको कोई ज्ञानी नहीं बनना है। हम धीरे धीरे, क्योंकि पूरी भागवतम में कैंटो 1 से लेकर के कैंटो 12 तक, पूरी गीता में पहले अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक, चेतन चरितामृत में आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला में एक ही चीज आया है, भक्ति के बारे में। किस प्रकार हम भक्ति के माध्यम से एकमात्र इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कितना ऐश्वर्य देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ये सब अपने आप प्रारब्ध से मिलता है। पाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यदि करेंगे तो उलझ जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाए। बस यही ज्ञान है, इसी को बार बार रिपीट करना है। इसलिए हम लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे चेष्टा करें कम से कम कुछ तो याद रहेगा। माने कम से कम एक एक बार हम लोग ऐसे नहीं कि तो पुराना रिपीट करते करते जाते तो लाभ होगा, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। हरे कृष्णा, ये पे विराम देते सही, भक्तों का बहुत और बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। प्रभु। प्रभु अजय प्रभु, ये थोड़ा सा और कुछ है तो प्रभु, एक चीज तो मैं थोड़ा बोलना भूल गया था। कल मैं देख रहा था, लिस्ट आई थी, मेरे भी भूल गया। ये डिसिपल कोर्स में मैंने पाया केवल 2 जन का नाम है पूरे अपने जगन्नाथ कोर्स ग्रुप में में। अपने जगन्नाथ ग्रुप से 3 जन जा रहे हैं, जहां तक मेरे को पता है। एक तो मैंने, संतोष गोयल माता जी है, संगीता शर्मा जूही माता जी है, और एक हमारे क्लास से बंगाली में जाएगी, वो बेबी माता जी है, वो जो अच्छा अच्छा। बंगाली में थी, वो तो टोलीगंज। वो आप खाली आप तो अपने एफसी में, फेस्टिवल कमेटी, आप तो बहुत टच में। तो कल मैंने देखा, तो हो सकता है ओवरलुक कर गया, तो एक ही जन का, 2 जन का आपने काम किया, दो ठीक है। जन का अपना हिंदी में, एक जन बंगाली में, जो मेरे नॉलेज में है अभी तक। तो अच्छा, तब तो आपका ठीक है। तो हम्म। और ज्यादा से ज्यादा लोग देखे कर सकते हैं प्लीज, हाँ, इसको मिस नहीं करना है। तो बहुत कम था, आपने देखा कितनी बड़ी लिस्ट है, पालक पार्थो प्रभु की देखा, प्रेम चैतन्य प्रभु की लिस्ट देखा, ओके। बहुत उसमें कितने लोग हैं। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, डिसेबल कोर्स कीजिए, फिर उसके बाद में आप इनिशिएशन, दीक्षा लेने का प्रयत्न। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर सुबह हैं।